हेलो एंड वेलकम, दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। देखो, जब जब हमारे देश में इलेक्शन आते हैं ना तो बहुत सारी अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। मतलब 5 साल बाद नेता नाम का एक आदमी प्रकट हो जाता है, खड्डों में थोड़ी दिनों के लिए सड़क आ जाती है, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है और उसके साथ बढ़ा दी जाती है हमारे आपस के बीच की नफरत। हरिद्वार में जो हुआ, जैसे नारे लगाए गए, जो बातें कही गई, उसके बारे में इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो अगर आपको वो पार्ट देखना है तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको सिर्फ वही पार्ट देखना है तो आप इस टाइम तक स्किप कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी तो सुन लो भाई, इतनी क्या जल्दी है? हफ्ते में एक बार आता हूं, कम से कम 10 मिनट तक तो चार्ज रहो। महाराष्ट्र के एक गांव में एलिजिडली कुछ कुत्तों ने मिलकर एक बेबी बंकी को मार दिया और फिर उसके बाद यह हुआ कि बंदरों ने पूरी प्रजाति से बदला लेने का सोचा और कुछ ही समय में 250 कुत्तों को मार दिया। अब ये न्यूज सुनने में जितनी अजीब है उतनी ही फेमस भी हो चुकी है। देसी ऑर्गेनाइजेशंस तो छोड़ो, विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसको कवर किया है। गार्जियन, न्यूयॉर्क पोस्ट, द इंडिपेंडेंट, सब ने इस स्टोरी को कवर किया है। हालांकि कुछ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को कोट करके इस पूरे घटनाक्रम को एक अफवाह बताया है। आप चाहें तो उनका आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। अब ये सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, पर ये सच है। मामले में अभी पुलिस वालों ने 2 बंदरों को अरेस्ट कर लिया है और न्यूज चैनल्स में तो हाहाकार मच गया है। वहां पर बंदर बैन कर दिए गए हैं, वरना कब वानर सेना आके उनकी किसी न्यूज एंकर को उठा के ले जाए, किसको पता। थोड़ी मर्यादा रखिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब महाराष्ट्र में जैसे डॉग्स को बंदरों से खतरा है, वैसे ही हमारे बाकी के देश में भी एक खतरा है, वानर से नहीं, वायरस से। अगर आप बीते कुछ दिनों के केसेस को ट्रैक करें तो पता चलता है कि हमारे देश में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और इसी के चलते कई सारे स्टेट्स ने नाइट कर्फ्यू और रेस्ट्रिक्शंस लगाना भी शुरू कर दिए हैं। यहां तक कि कोविड पैनल के चीफ ने कहा है कि ओमिक्रॉन से 3rd वेव आ सकता है, जो अगले साल फरवरी में पीक कर सकता है। इसीलिए अब हम सबको फिर से समझने की पूरी जरूरत है। मास्क को अब सिर्फ मेट्रो में घुसने या पुलिस वाले से बचने के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए भी यूज करना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंपरिंग फिर से करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर 3rd वेव आया और लॉकडाउन लगा तो स्कूल्स, मॉल्स, रिलीजियस प्लेसेस सब कुछ बंद हो सकता है। और इलेक्शन रैली अबे हट। अब अगली खबर सुनिए। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की और पाया कि देश में 3000 लाइसेंस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स में से लगभग 2500 यानी कि लगभग 80% यूनिट्स ऐसे हैं जिन्होंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड से NOC नहीं लिया है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। बहुत कंफ्यूजिंग हो गया ना, समझाता हूं। दरअसल हमारे देश में जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर प्लांट्स होते हैं उन्हें ग्राउंड वाटर बोर्ड से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है। अब ये NOC ग्राउंड वाटर लेवल और बाकी जियोग्राफिकल कंडीशंस को कंसीडर करके किसी प्लांट को दिया जाता है, जो कि 80% प्लांट्स ने नहीं लिया है, यानी कि ये सारे प्लांट्स पोटेंशियली ग्राउंड वाटर लेवल को डिप्लीट कर रहे हैं। रिपोर्ट ने यह भी पाया कि हमारे देश में ग्राउंड वाटर लेवल को मॉनिटर अच्छे से नहीं किया जा रहा है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज क्योंकि ये हम सबको अफेक्ट करता है। हमारे देश में वाटर क्राइसिस एक वैसे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई सिटीज का ग्राउंड वाटर ऑलरेडी डिप्लीट भी हो चुका है और तो और सिर्फ पिछले 10 सालों में हम 60% से भी ज्यादा पानी खत्म कर चुके हैं। पार्लियामेंट से ही जुड़ी एक और खबर सुनिए। 22 तारीख को यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय ने हमको बताया है कि पिछले 3 सालों में सरकार ने UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत 4700 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें अब तक 150 लोग कन्विक्ट हुए हैं, यानी कि सिर्फ 3%। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि काफी लंबे समय से ऑपोजिशन सरकार पर यह इल्जाम लगा रही है कि सरकार UAPA और सेडिशन जैसे लॉस को इस्तेमाल करके डिसेंट को दबा रही है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको पेमेंट के बाद जीपे पे स्क्रैच कार्ड मिले ना मिले, क्रिटिसिज्म के बाद आपको UAPA जरूर मिल जाता है। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। इससे पहले मैं इस सेगमेंट की शुरुआत करूं, आपको बिग बॉस प्रो और कंगना लाइट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। फैन हटाना, सीलिंग फैन हटाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी सीलिंग फैन से लटक के बहू बेटी हर कोई आत्महत्या करता है। कुछ भी बोलती है ना, आपको यही लग रहा होगा कि यार इसकी कौन सुनता होगा। टर्न्स आउट कि सुनते हैं इनकी लोग। IISc बेंगलोर ने राखी जी की बात मानी है और स्टूडेंट सुसाइड का एक बढ़िया सा सॉल्यूशन ढूंढा है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि IISc बेंगलोर वाले अब स्टूडेंट सुसाइड को रोकने के लिए सीलिंग फैंस हटा रहे हैं। वाह क्या सीन है। मतलब स्टूडेंट सुसाइड का सॉल्यूशन ढूंढना था तो आपने पंखे हटा दिए। इस लॉजिक से तो ऐसा करो, चेन स्नैचिंग का भी सॉल्यूशन यही है कि गहने बैन कर दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। नाउ दिस न्यूज माइट साउंड फनी, बट इसमें एक गंभीर मुद्दे का मजाक बनाया जा रहा है। हमारे देश में स्टूडेंट सुसाइड एक बड़ी प्रॉब्लम है।
ये वही देश है जहां लगभग हर रोज 28 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इनफैक्ट पिछले 4 सालों में हर साल लगभग 10,000 बच्चों ने सुसाइड किया है। और बजाय इसके कि स्टूडेंट सुसाइड रोकने के लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पे ध्यान दिया जाए, वेलनेस सेंटर पे फोकस किया जाए, ये भाई साहब पंखे हटाते घूम रहे हैं। मतलब कुछ भी गैंग्स ऑफ बकवासेपुर के अगले मेंबर हैं महाराष्ट्र के वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन मंत्री गुलाबराव पाटिल जी, जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की रोड्स को हेमा मालिनी के गाल से कंपेयर किया है। घर में घुस कर मारूंगा। अरे रुक जाओ यार, संभाल रहे हैं ना। किसी की मम्मी के बारे में ऐसा बोलेगा तो उसको गुस्सा तो आएगा ही ना भाई। अब पिछले हफ्ते ऐसा ही एक स्टेटमेंट जिसमें रोड की डेवलपमेंट को किसी के गाल से कंपेयर किया गया हो, ऐसा स्टेटमेंट एक मंत्री ने कटरीना के गाल पे किया था। इस हफ्ते एक स्टेटमेंट हेमा मालिनी जी के गाल पे किया है। मतलब डेवलपमेंट भी बिना ऑब्जेक्टिफिकेशन के नहीं होता। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसे हम कहते हैं नॉनसेंस न्यूज। नॉनसेंस। दिल्ली में 3 लोगों ने घर पर डाका डाला। रीजन, चोर भाई को अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे महंगे गिफ्ट देने थे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए भाई साहब ने चोरी की सरोजनी नगर एरिया में। अब अरेस्ट हो गए। भाई साहब इससे अच्छा उसे बगल वाले मार्केट में ही ले जाते, जितने में अब आपकी बेल होगी उतने में वो ताजमहल खरीद लेती वहां से। बट ऑन अ सीरियस नोट, रॉबरी इज नाउ अ बिग प्रॉब्लम इन दिल्ली। आए दिन चोरी डकैती की हमको खबर सुनने को मिलती रहती है। IISc बेंगलोर, इफ यू आर लिसनिंग दिस प्लीज गिव मी अ सॉल्यूशन। क्या पैसे कमाना छोड़ दो? इस हफ्ते 2 पॉजिटिव न्यूज स्टोरी है और दोनों कर्नाटका से हैं। पहली है कर्नाटका पुलिस से। कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब कर्नाटका पुलिस ने पुलिस फोर्स में भर्ती के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से एप्लीकेशंस लेना शुरू कर दिए। स्पेशल रिजर्व सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस लिए जाएंगे और इस फैसले का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने भी स्वागत किया है। और अगली पॉजिटिव न्यूज की केस स्टडी है 73 वर्षीय नागेश चांदबाग जी की, जो पिछले 50 सालों से फ्री में बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। बोलिए, बड़े पत्रकार हूँ, सरकार की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हूँ। नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है बिकी मीडिया और इस हफ्ते के बिकी मीडिया का फीचर है अमन चोपड़ा जी। जवाब दे रहा हूँ आप। हाँ जी। आप नॉन सीरियस आदमी, आप दुश्मन है हिंदुओं के। अच्छा, मैंने कहा हिंदू बच्चों के हाथ में कलम दो, आप कह रहे हैं तलवार दो। बात तो आपने सही कही सर, पर शायद आपने इनकी डिबेट नहीं देखी, क्योंकि अगर देखी होती तो तलवार छोड़ो, इनका बस चले ही हैंड ग्रेनेड पकड़ा दें बच्चों को। गजब बेइज्जती है। चलिए अब वो न्यूज डिस्कस कर लेते हैं जिसकी बात मैंने एपिसोड के शुरुआत में कही थी, यानी कि जो सभा हुई हरिद्वार में। दरअसल 17 से लेके 19 तारीख को हरिद्वार के बीच में रिलीजियस लीडर्स की एक सभा हुई जिसका नाम था धर्म संसद। और इस सभा में ना सिर्फ कौमी एकता बिगाड़ने के नारे लगाए गए, ना सिर्फ हेट स्पीच दी गई, बल्कि जेनोसाइड तक प्रवोक की गई। अब देखिए, मैं समझता हूं कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं, आपको ऐसी स्पीचेस देनी पड़ेंगी, आपका एक वोटर बेस है जिसको आप अपील करना है वगैरह वगैरह, बट कहीं तो लाइन ड्रॉ करोगे ना आप। कोई तो ऐसे पब्लिक मोरालिटी की लाइन होगी जो आप क्रॉस नहीं करोगे। इसके पहले भी जंतर मंतर पर ऐसे ही कुछ नारे लगाए गए थे और जो शर्मनाक भी थे, और अब दोबारा से ऐसा हो रहा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस मामले में अभी तक सिर्फ एक FIR हुई है और एक भी इंसान को अरेस्ट नहीं किया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रशासन इस मामले में कार्रवाई कितनी सख्त कर रहा है। एंड दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो हमारे देश में कई सालों से बढ़ रहा है। इसके वार्निंग साइंस हमने पहले भी इग्नोर किए थे एंड नाउ वी आर एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सच ये है कि हमारे देश में हेट क्राइम्स कई सालों से बढ़ रहे हैं और इसमें कोई एक स्पेसिफिक धर्म इन्वॉल्व नहीं है, ये हर धर्म का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। कहीं सैक्रिलेज की वजह से लिंचिंग हो जा रही है, कहीं एक कपल साथ में इसलिए नहीं घूम सकता क्योंकि वो अलग अलग धर्म के हैं, और क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज का पुतला फूंक के क्या साबित करना चाह रहे हो आप? देखिए, हम सब जानते हैं कि अगर सही नजरिए से देखा जाए तो हर धर्म हमें प्यार और कंपैशन सिखाता है, लेकिन अब हमारी बदनसीबी ये है कि इसी धर्म के नाम पर लोग नफरत फैला रहे हैं और ये नफरत इतनी फैल चुकी है कि लोग एक दूसरे से नफरत तो कर ही रहे हैं, कहीं बच्चे खाना इसलिए नहीं खा रहे कि उनका खाना कोट अनकोट एक दलित महिला ने बनाया था। ये 8th क्लास के बच्चे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस स्कूल में हम लोग पढ़े हैं उसमें फर्क नहीं पड़ता था कि टिफिन अब्दुल का खुल रहा है या अमन का। खाती पूरी क्लास थी, पेट पूरी क्लास का पड़ता था, ना स्टेटस मैटर करता था ना सरनेम। और अगर नफरत इतनी फैल गई है देन दिस इज एन अलार्मिंग साइन कि सोसाइटी अंदर से सड़ रही है और इस नफरत की आग को मुझे, आपको, हम सबको मिलकर रोकना होगा, क्योंकि ये घर नेम प्लेट देखकर नहीं जलाएगी। तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप पेयू और पेट्रियन पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अलावा भी अगर कोई क्रिटिसिज्म हो, कोई इनपुट्स हो, कोई आइडियाज हो तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे DM कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके आइडियाज को मैं रियलिटी बना पाऊं।
ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।